प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल। तो आदि ऐतिहासिक काल में पढ़ के हैं क्या हम लोग, सिंधु घाटी सभ्यता, और ऐतिहासिक काल में क्या पढ़ेंगे हम लोग। तो अब सिंधु घाटी सभ्यता देखिए, अलग अलग इतिहासकारों ने थोड़ा अलग अलग मत दिया है। सिंधु घाटी सभ्यता किसी ने 2350 से, मतलब ये 1750, और किसी ने बताया 3200 से 50 से लेकर 1750 तक, ये वही माना जाता है। तो कार्बन सी डेटिंग 14 के हिसाब से क्या था, 2350 से लेकर 1750 माना जाता है ना। ये इतिहासकार का हम विशेष मानते हैं। कार्बन सी 14 ना, क्या बोलते हैं इसको, कार्बन डेटिंग सी 14, ऐसे कुछ नाम उनका इतिहासकार है ना। अब मुख्य रूप से हम लोग जो पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल, अब इसको हम लोग 3 भाग में बांटेंगे, ठीक है। उससे पहले प्राचीन भारत के इतिहास और मध्यकालीन का, और पढ़ेंगे इसमें क्या आपका आधुनिक। उससे पहले वैदिक काल देखिए। वैदिक काल को जो है, वैदिक काल का जो समय, क्योंकि वैदिक काल को भी ऐतिहासिक काल में ही माना जाता है, ठीक है। तो वैदिक काल जो है, तो वैदिक काल का समय क्या था, तो इनके हिसाब से हम लोग मानते हैं कितना, 1500 ईसा पूर्व से लेकर कितना तक हो जाएगा आपका 1000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। अब प्राचीन भारत में हम लोग पढ़ना क्या है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वो है आपका 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो 16 महाजनपद था, महाजनपद, उससे पहले प्राचीन भारत में 2 धर्मों ने पहले प्रचार प्रसार किया है ना। तो सबसे पहले जिस धर्म ने प्रचार प्रसार किया वो था जैन धर्म। महावीर स्वामी के बारे में जो पढ़ेंगे, या फिर जैन धर्म के बारे में पूरे उनके सिद्धांत वगैरह पढ़ेंगे। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे क्या, बौद्ध धर्म, ठीक है। ये 2 धर्म के बारे में। अब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, फिर यहाँ पर देखिए 16 महाजनपदों में, जिसमें सबसे जो पहले उभरेगा वो है आपका मगध साम्राज्य। तो ये मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मगध साम्राज्य में सबसे पहले जो वंश पढ़ेंगे वो है आपका मौर्य वंश। कौन सा वंश, मौर्य वंश। सॉरी, सबसे पहले तो मैं बोलता हूँ जी, सॉरी। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हर्यक वंश, ठीक है। हर्यक वंश के बाद आपका शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग मौर्य वंश। मौर्य को फिर परास्त करेंगे। मौर्य के बाद पढ़ेंगे यहाँ पर मौर्य के बाद पढ़ेंगे सुंग वंश, सॉरी सुंग नहीं जी, मौर्य के बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, इधर सुंग हो जाएगा, सुंग वंशों के बारे में, ठीक है। क्योंकि मौर्य वंश का अंतिम राजा जिसका नाम था वृहदत्त, वृहदत्त को किसने परास्त किया, तो वृहदत्त को जिसने परास्त किया तो वो था सुंग वंश के राजा, ठीक है। और उसके अलावा प्राचीन में और क्या पढ़ेंगे हम लोग, सुंग के बाद आपका कर्ण वंश, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या आपका आंध्रसात वंश, ठीक है। ये कुछ क्रम है कह दो। और उसके बाद इसी बीच में देखिए मौर्य के बाद मौर्योत्तर जो काल आएगा, तो यहाँ पर मौर्योत्तर में सुंग वगैरह का पढ़ेंगे ही। उसके अलावा हम लोग गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, गुप्त काल। तो गुप्तों के बारे में जब पढ़ेंगे तो गुप्त, देखिए गुप्त वंश जो है इनकी दूसरी, ये गुप्त साम्राज्य दूसरी शताब्दी से लेकर लगभग 6वीं शताब्दी तक इनके शासनकाल रहेगा। गुप्तों के बाद इसी बीच में देखिए, गुप्तों के बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर भारत में, उत्तर भारत में ये कहेंगे, या फिर मगध के इलाके में जहाँ पर मौखरी राजवंश होगा। यहाँ पर मौखरी राजवंश के बाद यहाँ पर मौखरियों के बाद उसी बीच में हम लोग पढ़ेंगे पुष्यभूति वंश, हर्षवर्धन के बारे में, है ना, जिसको वर्धन वंश भी बोलते हैं। पुष्यभूति को ही क्या बोलते हैं, वर्धन वंश, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर उत्तर भारत की ओर देखिए गुर्जर प्रतिहार वंश,
ये तीनों समकालीन हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश, पश्चिम बंगाल में पाल वंश, और सौराष्ट्र की ओर पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या, राष्ट्रकूट वंश। ये तीनों वंश समकालीन रहेंगे एक दूसरे के। मतलब यहाँ पर देखिए 7वीं से लेकर 11वीं शताब्दी तक इनके शासनकाल रहेगा। लेकिन यहाँ पर 7वीं 8वीं शताब्दी में फिर यहाँ पर मुस्लिम आक्रमण शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्या शुरू हो जाएगा, मुस्लिम आक्रमण, ध्यान रखिएगा, है ना। अब यहाँ पर मुस्लिम, उसके अलावा एक तरफ इधर मुस्लिम आक्रमण, लेकिन ये तीनों राजवंशों के बाद और भारत के कुछ हिस्सों में जहां पर और चौहान के राज, जैसे कि उड़ीसा की ओर बात करेंगे तो गंग वंश, मध्य प्रदेश की अगर बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में देखिए हमारे यहाँ 2-3 राजवंशों में होगा। जैसे कि पहले राजवंश की अगर बात किया जाए मध्य प्रदेश की ओर, वो है आपका, या फिर भारत के कहेंगे राजपूत काल। समझिए इस समय को, जो 7वीं से लेकर 11वीं शताब्दी के बीच का समय होगा, वो यहाँ पर उत्तर भारत के कुछ इलाकों में राजपूत राजा लोग भी शासन करेंगे। तो उसमें जो वंश होगा सोलंकी वंश, चौहान वंश, तोमर वंश, परमार वंश, लोहार वंश, सैन वंश, चंदेल वंश, कलचुरी वंश और गंग वंश, ये सभी एक भारत के माने जाते हैं। इसको क्या, क्षत्रिय या फिर कहेंगे राजपूत राजाओं का शासनकाल। फिर थोड़ा सा बीच में हम लोग दक्षिण भारत के जब राजवंश के बारे में पढ़ेंगे तो दक्षिण भारत के राजवंशों में क्या होगा, चेर वंश, चोर वंश, चेर, चोर, पांड्य राजवंश के बारे में। फिर उसके बाद उससे पहले थोड़ा सा और दक्षिण भारत में हम लोग चालुक्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। मतलब 7वीं शताब्दी में जो यहाँ पर हर्षवर्धन के शासनकाल होगा, तो दक्षिण भारत में चालुक्य वंश का शासन होगा। चालुक्य में पुलकेशिन द्वितीय का नाम बताया, बार बार बताया था ना। 631 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर एक युद्ध लड़ा गया, जिसको नर्मदा नदी के तट का युद्ध कहते हैं। उसमें हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में युद्ध हुआ था। तो हर्षवर्धन बेचारा यहाँ पर परास्त हुआ, मारा गया, और जीता कौन है यहाँ पर, पुलकेशिन द्वितीय, है ना। तो वहां पर उसको फिर यहाँ पर वही चौहान लोग, फिर आगे एक तरफ उत्तर भारत में चौहान लोग रहेंगे, फिर उसके बाद कुछ इस इलाके में फिर यहाँ पर मुस्लिमों का आक्रमण हो जाएगा। इसलिए पृथ्वीराज चौहान के टाइम में, फिर अब चौहानों के टाइम में देखिए, पृथ्वीराज चौहान के टाइम में फिर मोहम्मद गौरी और गजनवी इन लोग आ जाएंगे फिर, है ना। फिर तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन के द्वितीय और तराइन के तृतीय, उसके बाद लगभग इन लोग समाप्त। यहाँ पर फिर लगभग मध्यकालीन का, प्राचीन का और कुछ मध्यकालीन का माना जाता है। क्योंकि देखिए कई किताबों में 8वीं शताब्दी से लेकर ऊपर का जो इलाका होता है उसको हम लोग 8वीं से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच के इलाके को, 8वीं से लेकर 1526 तक लगभग मध्यकालीन माना जाता है। या फिर कई जगह 16वीं शताब्दी से शुरू होता है आधुनिक का, जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आना शुरू की। ठीक है, तो मध्यकालीन में हम लोग जो राजवंश पढ़ेंगे वो है आपका दिल्ली सल्तनत काल, सल्तनत। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली के बाद आपका क्या बोलेंगे, सबसे बड़ा राजवंश मुगल वंश। मुगलों के बाद फिर यहाँ पर फिर उनकी का अधिपत्य हो जाएगा अंग्रेजों का। तो यहाँ शुरू हो जाएगी फिर आपका आधुनिक। तो आधुनिक में पूरा अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे। अब अंग्रेजों ने क्या क्या नीतियां बनाई यहाँ, है ना। स्कूल कॉलेज से लेकर सभी व्यवस्था में उन्होंने परिवर्तन किया। पूरा स्कूल खोले, कॉलेज खोले, है ना, मेडिकल कॉलेज खोले। फिर यहाँ पर फिर भारत में देखिए, क्योंकि 1857 क्रांति हो जाएगी, तो 1857 के बाद यहाँ पर मुख्य रूप से बंगाल में, बंगाल के बाद बिहार, बिहार के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद दिल्ली 1803 में, फिर महाराष्ट्र 1818 में, है ना। 1818 के बाद महाराष्ट्र का पूरा इलाका, मतलब उत्तर भारत में पूरा अंग्रेजों का कब्जा होगा, समझिए। क्योंकि जब भारत में लोग आए, अंग्रेज लोग 16वीं ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रुप में आए थे। 1608 में पहले बार सूरत, मतलब कहाँ पड़ेगा, गुजरात में पहली कोठी स्थापित किया अंग्रेजों ने। तो यहाँ से फिर आधुनिक वगैरह पढ़ना शुरू। तो ये था थोड़ा रूपरेखा, है ना, जहाँ से हमको पढ़ना था। पूर्व काल मतलब अज्ञात काल से मैं आपको बताया था 8000 ईसा पूर्व तक, है ना। और क्योंकि कई किताबों में और अलग अलग दिया, कई लाख समय भी दिया। और इनका मध्यकाल का बताया था 8000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक माना जाता है इनका। ईसा पूर्व मतलब याद रखिएगा, ईसा मसीह के जन्म को हम लोग 0 मानते हैं। उससे पहले की घटनाओं को क्या कहते हैं हम लोग, ईसा पूर्व, और उसके बाद वाले को ईस्वी। ठीक है। और उत्तर प्रसार काल में आपको बताया था 4000 ईसा पूर्व से लेकर, ठीक है, लगभग ये 32 ईसा पूर्व तक। अब 32 ईसा पूर्व से आपका सिंधु घाटी माना जाता है क्या, 1750 तक। और उसके वैदिक काल माना जाता है कितना, 1500 से लेकर आपका 1000 ईसा पूर्व, 6 ईसा पूर्व, है ना। जिसे वैदिक काल को 2 भाग में पढ़ेंगे, उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो इतना हम लोग पढ़ेंगे।
अब यहाँ से वही 6 पूर्व मतलब क्या है, वही 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व वही समय होगा। अब यहाँ पर 16 महाजनपद भारत में थे, इनमें से एक महाजनपद उभरा जिसका नाम था मगध साम्राज्य। मगध ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। तो मगध में पहले जो राजवंश था वो आपका हर्यक, शिशुनाग, नंदवंश, मौर्य वंश। ठीक, उसके बाद फिर शुंग वंश, कटक वंश, कर्ण वंश, फिर आंध्र सातवाहन वंश। फिर उसी बीच में आपको बताया इधर एक तरफ थे। तो देखिए धीरे धीरे आप क्रम से जब पढ़ते जाएंगे तो आपको भी सन जो है समझ आ जाएगा। और थोड़ी सी आपको एक बता दो, प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसमें थोड़ा सा सन में थोड़ा सा कई जगह सन दिया हुआ है, कई सही सन नहीं दिया हुआ है, थोड़ा सा वहाँ पर मतभेद भी है, अलग अलग इतिहासकारों ने थोड़ा, इसलिए प्राचीन भारत के इतिहास जो पढ़ेंगे उसमें क्रम वाइज जो पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत सन में कभी आगे पीछे हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये था रूपरेखा। आज हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ के, या फिर सॉरी छत्तीसगढ़ बोलता हूँ, भारत के इतिहास जानने के साधन, थोड़ा सा इस पर चर्चा करता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्रम बाय क्रम कल से पढ़ते जाएंगे। तो देखिए इतिहास जानने के स्रोत, अब क्या इतिहास जानने के स्रोत है भैया, तो हमारे यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ क्या, प्राचीन भारत। अभी मैं सिर्फ प्राचीन भारत, तो प्राचीन भारत इतिहास जानने की स्रोत, या फिर कह सकते हैं वास्तविक में प्राचीन ही कहते हैं, लेकिन इसमें कई जगह लिखा है कि भारत के इतिहास जानने के जो स्रोत होते हैं इनके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं ना। कई जगह थोड़ा अलग अलग लिखा हुआ है, यह भी कह सकते हैं इतिहास जानने के स्रोत भी कह सकते हैं, लेकिन हम लोग मुख्य रूप से प्राचीन भारत के बारे में इसके पढ़ते हैं, क्योंकि मध्यकालीन आधुनिक काल पर हमारे पास साक्ष्य है, इससे पहले का साक्ष्य नहीं था, इसलिए किसी किसी का मिलाकर साक्ष्य पढ़े हैं। तो इतिहास जानने के स्रोत में सबसे पहले देखिए इनको हमको दो भागों में इनको बांटते हैं। एक होगा आपका एक साहित्यिक स्रोत और दूसरा होता है आपका पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत में अंतर है कि साहित्य मतलब नाम से पता चल रहा होगा ये कोई ना कोई इसके बारे में विशेषण लिखा होगा, मतलब साहित्य मतलब समझ आ रहा है कि साहित्य मतलब साहित्यिक होगा, कुछ ना कुछ वर्णन किया होगा, कुछ ना कुछ लिखा होगा किसी के बारे में। और पुरातात्विक मतलब इसमें भी लिखा होगा, लेकिन भैया उसको हम लोग देख के छू के परख के जान सकते हैं, जैसे कि सिक्के, अभिलेख है ना, स्मारक, स्तंभ है ना, चित्रकला, भाई इसको देख सकते हैं ना। तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम लोग तीन विशेष पढ़ेंगे। तो साहित्यिक स्रोत में सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग वैदिक साहित्य। क्या पढ़ेंगे? और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इसी में लौकिक साहित्य, और तीसरा इसमें पढ़ेंगे हम लोग क्या, वो हो जाएगा हमारा वैदिक लौकिक विदेशी यात्रियों का वृत्तांत। अब कौन सा वृत्तांत होगा, तो यात्रा, क्या लिखे, तो यात्रा वृत्तांत, मतलब जब विदेशी यात्री लोग हमारे यहाँ आए थे तो आके लिख के गए, तो क्या लिख के गए। ठीक है, पुरातात्विक में आपको क्या क्या बताया, सबसे पहले बताया कि जिसका हम लोग प्रमाणिक जैसे मान ले जाए, इसमें सबसे अगर प्रमाणिक कहते हैं तो वो हमारा कहलाता है अभिलेख, दूसरा आपका सिक्का, ठीक है, तो स्मारक भवन है ना, इसमें स्तंभ का उल्लेख होता है, ध्यान रखिएगा। अभिलेख हो गया, सिक्का हो गया, स्मारक भवन हो गया, चित्रकला हो गया, मूर्ति कला हो गया। तो इससे भी हमको राजवंशों के बारे में या फिर राजाओं के बारे में इससे पता चलता है कि ये किस किस राजवंश के टाइम में था, कैसे था। क्योंकि आपको बताया था, याद होगा पुराने पहले क्लास में, अभिलेख, क्योंकि अशोक के टाइम से सबसे पहले हम लोग भारत के अभिलेख के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन 1750 में ग्रिफिथ टेलर नामक पहले व्यक्ति था जिन्होंने पहली बार अभिलेखों की खोज की। ठीक है, 1750 में, और 1885 के बाद लगभग 1885 के बाद उस अभिलेखों को पढ़ना शुरू किया गया। कुछ पढ़ नहीं पाते थे इसको, भाई पढ़ने के समझने को, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में जितनी हमको जानकारी मिलती है तो क्या है, वो जानकारी मिला तो जरूर है, उसको भावनात्मक चित्र मान देखते हैं, दाएं समाए बाएं समाए, कि पढ़ कोई नहीं पाया आज तक। हम लोग पढ़े हैं कब से, वैदिक काल से, वेदों के।
है ना, मतलब वैदिक काल के बाद हम लोग पढ़ना सीखे, मतलब उसको समझना पाए। उससे पहले सिंधु घाटी शब्द जितना साक्ष्य मिला उसको बस देख के जान गए कि ये स्थान से ये मिला ये चीज, लेकिन लिखा क्या है आज तक पता नहीं। ठीक है, तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत हम सबसे पढ़ाई पढ़ेंगे जिसको कहते हैं वेद, है ना। इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग वेद। और वास्तविक रूप से देखिए ये वैदिक साहित्य ही तो वैध ही होता है कहते, लेकिन वास्तविक रूप से ये जो मैं आपको जो चित्र बना था वो था आपका धार्मिक ग्रंथ साहित्य। ये आपका सही था, धार्मिक ग्रंथ साहित्य, लौकिक साहित्य और आपका विदेशी। ये वैदिक साहित्य जो है धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो वैदिक साहित्य के अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या, वेद। वेद का मतलब होता है ज्ञान, है ना। पहला ऐसा एंथेटिक किताब या फिर वेद कहेंगे, वेदों को ही पहला एंथेटिक माना जाता है, जिसको पूरा वर्ल्ड स्वीकार है कि हाँ यही से साथ लिखित साक्ष्य मिला और इसको हम लोग पढ़ सकते थे और पहले बार पढ़ा भी गया इसको। सबसे प्राचीन साक्ष्य लिखित में ना कौन है आपका, वेद। तो वेद में देखिए वेदों को लिखा किसने, तो वेदों क्योंकि लिखा नहीं संकलन किया गया है ना अलग, तो यहाँ पर वेद व्यास जी का नाम आता है। ठीक है, दूसरा आपका महर्षि कृष्णन का नाम आता है और देवयापन का नाम आता है, मतलब 3 लोगों का विशेष नाम, लेकिन हम लोग मुख्य रूप से मानते हैं किसको, वेद व्यास जी। किसको मानते हैं, तो धार्मिक ग्रंथ साहित्य के अंतर्गत देखिए, सॉरी मैं आपको बताना थोड़ा मिस्टेक बता देता, धार्मिक ग्रंथ साहित्य के अंतर्गत हम लोग 3 पढ़ेंगे, है ना। एक तो आपको बता दें क्या इसके अंतर्गत 3, एक वैदिक साहित्य, दूसरा आपको इसी में पढ़ना है ब्राह्मण ग्रंथ, और तीसरा इसी में पढ़ना है आपको जैन धर्म, और चौथा इसी के अंतर्गत आता है बौद्ध धर्म। ये धर्म संबंधी, इसलिए इसको धर्म। तो वैदिक साहित्य में सबसे पहले आपको वेद बताया, वेद का मतलब क्या होता है आपको, ज्ञान। याद रखिए कि वेद का मतलब ही होता है ज्ञान। ज्ञान कहने का मतलब अब उससे ज्ञानों का विस्तार हुआ समझिए, है ना। वेद में हम लोग 4 वेद पढ़ते हैं। सबसे पहले वेद होता है जिसका नाम क्या है, सबसे प्राचीन वेद, जिसको कहते हैं हम लोग ऋग्वेद। क्या कहते हैं, उसके बाद जो उससे प्राचीन है ऋग्वेद के बाद दूसरा नाम आता है सामवेद, उसके बाद फिर नाम आता है यजुर्वेद, और चौथा है इसका सबसे अंतिम या नवीन कहेंगे, है ना। सबसे प्राचीन में तो ऋग्वेद को मानेंगे, सामवेद, यजुर्वेद, उसके बाद आपका अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं, 4 वेदों के भी उपवेद हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो उसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ साहित्य के बारे में। ठीक है, तो ब्राह्मण ग्रंथ साहित्य में हम लोग क्या पढ़ेंगे सबसे पहले, तो उसमें आ जाएगा आपका ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत आपका अरण्यक, है ना, वेदांग, उपनिषद, पुराण, महाकाव्य, और क्या होता है, हाँ दर्शन, और दर्शन के अलावा ऋग्वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण, महाकाव्य, दर्शन, छंद। ठीक है, और स्रोत भी होता है, स्रोत मतलब होता है सूत्र। ठीक है, तो ये लगभग ब्राह्मण ग्रंथ साहित्य के अंतर्गत। और जैन और बौद्ध धर्म, तो सबसे पहले हम वेदों के बारे में बात करते हैं। तो वेद के सबसे पहले ऋग्वेद, ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। और प्राचीन वेद के अलावा देखिए ऋग्वेद को क्योंकि जब इसका संकलन हुआ या फिर कहते हैं इसको 10 मंडलों में बटा है। कितने मंडल में, 10 मंडल। कितने मंडलों में बटा है, 10 मंडल में। तो उसमें 10 मंडलों पे बटा हुआ है। ध्यान रखिएगा इसमें कितने श्लोक की अगर बात किया जाए तो इसमें श्लोक जो है या फिर रचनाएं जो है 10,582। ठीक है, और सुक्तियां कितना है तो 1028। और कितने मंडल में बटे हैं तो 10 मंडल में। उसके अलावा ऋग्वेद में द्वितीय मंडल में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। उसके अलावा दूसरा और छठवां जो है सबसे प्राचीन माना गया है मंडल, और पहला और 10वां जो है सबसे नवीन माना गया है। ठीक है, तो मैं बता कि इसके बारे में हूँ आपको ऋग्वेद के बारे में। ठीक है, तो देखिए ऋग्वेद के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो ऋग्वेद जो है तो ऋग्वेद में कितने मंडल बताया, 10 मंडल है। ठीक है, 1028 आपके क्या सुक्तियां,
और 10,582 क्या है आपका श्लोक या ऋचिकाएं या रचना कहेंगे, ठीक है। 10,582। और उसके अलावा देखिए पहले बार ऋग्वेद को जिन्होंने पढ़ा उसको कहते हैं होता। क्या कहा जाता है? होता। मतलब जिन्होंने वाचन किया उसको होता शब्द से उल्लेख किया गया, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा इसमें बताया था कि दूसरा और कौन सा था मेरे ख्याल से दूसरा छठवा प्राचीन माना गया है। दूसरा और छठवा मंडल प्राचीन है और पहला और 10वां नवीन मंडल माना गया है। समझ रहे हो? मतलब मंडलों में बैठा है 10 मंडल में, तो पहले और दूसरे मंडल पे ही बताया था आपको किसका उल्लेख है? गायत्री। दूसरा है कि तीसरा है? तीसरा है ना। महत्वपूर्ण बनवाल किताब में क्या दिया? बिल्कुल तीसरा मंडल है। तीसरा मंडल ध्यान रखिए, तीसरा है ना, सॉरी है ना। तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र को उल्लेख किया गया है ना। ओम भूर्भुवः स्वः पढ़ते हैं ना छोटा सा। तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है, इस मंत्र को उल्लेख होता है ना। तो पहले बार। और उसके अलावा देखो ऋग्वेद में यहाँ पर दशराग युद्धों का भी वर्णन हुआ है। ऋग्वेद में तो वैदिक काल की बात हो रहा है, समझिए आप, है ना। तो ऋग्वेद में दशराग युद्धों का वर्णन हुआ। दशराग युद्ध मतलब बताया था 10 राजाओं के जन एक तरफ था, एक तरफ सुदासन था। क्यों युद्ध हो रहा था? युद्ध के कारण था। कारण क्या था कि यहाँ पर पुरोहित के जो पद को हटा दिया गया और दूसरे पुरोहित को बनाया। जैसे क्या हुआ यहाँ पर देखिए, सबसे मुख्य रूप से घटना क्या हुआ। कहते हैं कि दशराग युद्ध का वर्णन मिलता है जो भरत कबीले के राजा सुदास व पुरु कबीले के मध्य हुआ था। भरत कबीले के जनों को सुदासन थे। भरत कबीले के जो प्रमुख होता है उसको क्या कहते हैं? सुदासन। और जिनके पुरोहित जो हुआ करता था वशिष्ठ थे। जबकि उनके स्थान पर विरोधी 10 जनों का एक ग्रुप था जिसको आर्य अनार्य कहते थे, 10 संघों का ग्रुप। उसके जो पुरोहित होता था वो विश्वामित्र हुआ करता था। वास्तविक रूप से विश्वामित्र पहले इनके पुरोहित थे, उनको हटा दिया, वशिष्ठ जी को बना दिए। तो विश्वामित्र एक तरफ इनका सेना तैयार हो गया, समझिए, और एक तरफ वशिष्ठ जी का सेना तैयार हो गया। और अगर कहा जाए सुदासन और 10 जनों का ग्रुप, तो जीता भी कौन? तो सुदासन ही जीता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। भरत जन के नेता सुदासन ने रावी नदी के तट पर, या फिर प्राचीन नदी के जिसका नाम है पुरुषणी, उसके नदी के तट पर यह दशराग युद्ध हुआ। 10 राजाओं के संग में पराजित हुई और जीता कौन? तो यहाँ पर सुदास, या फिर क्या बोलेंगे इसको, सुदासन, या फिर वशिष्ठ जी इनके जो पुरोहित थे। तो यहाँ पर जो दशराग युद्ध का वर्णन होता है, ठीक है, किसके बारे में? दशराग युद्ध। दशराग युद्ध, दशराग युद्ध हुआ पुरुषणी नदी के तट पर, जिसको हम वर्तमान क्या बोलते हैं? रावी। पुरुषणी नदी के तट पर दशराग युद्ध हुआ। इसमें 2 लोग थे, एक तरफ सुदास और एक तरफ था 10 जन, जहां पर आर्य और अनार्य दोनों थे। इधर के जो पुरोहित थे वशिष्ठ जी थे और यहाँ के जो पुरोहित था कौन? विश्वामित्र। लेकिन जीते कौन कहते हैं? सुदासन ने इस युद्ध को जीता कहते हैं। और इसके बारे में पूरा ऋग्वेद में उसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो गायत्री मंत्र के बारे में याद रखना, 10 मंडलों में बटा है, 1028 सूक्तियां इसमें है ना, 10,542 श्लोक है। इसको पहले बार जिसने पढ़ा उसको होता शब्द से उल्लेख किया गया है। दूसरा और छठवां आपका प्राचीन माना गया है। पहला और 10वां, पहला 9वां है, चलिए देख लीजिएगा इसको ना। तीसरे में गायत्री मंत्र को उल्लेख किया गया है, ठीक है। उसके अलावा ऋग्वेद के जो उपयोग होता है उसको कहते हैं क्या? आयुर्वेद। सामवेद का जो उपयोग होता है उसको कहते हैं क्या? धनुर्वेद। यजुर्वेद के जो उपयोग होते हैं, सॉरी, यजुर्वेद का धनुर्वेद है। साम का हो जाएगा गंधर्व। साम में गंध का क्या? गंधर्व वेद। और ये हो जाएगा धनुर्वेद यजुर्वेद का। और अर्थर के क्या हो जाएगा आपका? शिल्प वेद। ये सब उसके उपवेद है। देखिए यहाँ पर लिखो ना उपवेद। ये चारों वेदों के क्या है? आपके उपवेद है। कितने उपवेद हैं? 4, ठीक है। तो ऋग्वेद का ऋग्वेद का आयुर्वेद, शाम का गंधर्व, यजुर का धनुर और शिल्प का अर्थर का शिल्प। कैसे याद रखूं?
ऋग्वेद को आयुर्वेद साम, साम से गंध करके याद रखो, गंध मतलब खुशबू, साम में खुशबू, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए कंफ्यूज होने वाली बातें हैं। यजु का धनु है ना, अर्थ का शिल्प, अर्थ मतलब पैसा, शिल्प मतलब क्या होता है, उपकरण, है ना। तो ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद का आयुर्वेद, साम का गंधर्ववेद, साम में गंध करके, यजुर का धनुर्वेद और अथर्व का शिल्प, ये उपवेद है। सामवेद, साम का मतलब होता है गान, साम का मतलब क्या होता है, गान, इसका मतलब ही होता है गान, ध्यान रखिए, गाना गाना। तो संगीत का जनक माना जाता है इनको, सामवेद को क्या मानते हैं, संगीत का जनक कहते हैं किनको, सामवेद को। आप यहाँ पर देखिए जितने भी इसमें श्लोक लिखे गए है ना, इसमें जो श्लोक है जितना भी, इसमें जितने भी लगभग श्लोक है वो कुछ श्लोक ऋग्वेद से लिए गए हैं। जैसे कि कहते हैं इसमें सामवेद में कुल लगभग 1810 रचनाएं हैं, जिसमें 75 अतिरिक्त शेष ऋग्वेद में है, ध्यान रखिएगा, है ना। साम का अर्थ बताया ज्ञान, साम में संकलित मंत्रों को, जितने मंत्र हैं इसमें देवी देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता है इसको, ठीक है। भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है इसको, किनको, सामवेद। तो इसको भारतीय संगीत याद रखिएगा, भारतीय संगीत का जनक माना जाता है इनको। साम का अर्थ बताया है क्या, गान। उसके अलावा इसमें कितना बताया, 1810 इसमें रचनाएं हैं, जिससे 75 रचनाएं अतिरिक्त है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा जितने भी रचनाएं हैं उसके बारे में सभी देवी देवताओं की स्तुति होती है इसमें, ठीक है। पिछले बार जो प्रश्न आया था ना कि सबसे अधिक बार ऋग्वेद में किस देवता या देवी का ऐसा उल्लेख है सबसे ज्यादा, या फिर किसके बारे में ज्यादा उल्लेख पूछा गया, तो पिता शब्द का ज्यादा बार उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। किसका उल्लेख ज्यादा बार हुआ, पिता, मतलब किस चीज का ज्यादा उल्लेख हुआ है ना, ये पूछा गया तो इसमें पिता शब्द का। उसके बाद अगर देवी देवता में कहेंगे तो आपका सबसे ज्यादा इंद्र, अग्नि, नसत्य, वरुण, ये 4 मुख्य देवता थे जिनके बारे में उल्लेख किया गया है, ठीक है। उसके अलावा यजुर्वेद, तो यजुर्वेद, यजुर मतलब होता है, देखिए यहाँ पर यजुर मतलब होता है यज्ञ, क्या होता है, यज्ञ कर्म कांडों के बारे में पूरा उल्लेख किया गया है किसमें, यजुर्वेद में। उसके अलावा यजुर्वेद में और क्या लिखा है, तो कहते हैं कि यजुर्वेद में यज्ञ और कर्मकांड है। यजुर्वेदों में आर्यों के धार्मिक और सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। यजुर को जो पढ़ने वाला जो पहला व्यक्ति था उसको अर्धायु कहा गया, सॉरी उसको ही बताया ना, इसको जो सॉरी सामवेद को जो पढ़ने वाला उसको गंधर्व कहते हैं, सॉरी उद्गाता, उद्गाता शब्द से उल्लेख किया गया पहली बार जिसने पढ़ा। इसमें आपको होता है ना, होता यहाँ पर उद्गाता, और शाम के बाद अभी आपको क्या बता रहा हूँ, यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में जो गाया या पहले बार जिसका वाचन किया उसका क्या नाम बता, अभी अर्धायु, अर्धायु ऐसे पढ़ते हैं हम लोग, पढ़ेंगे अर्धायु ऐसे गए, ठीक है। तो ये पहले बार जिन्होंने वाचन किया, और यजु का मतलब क्या बताया, कोई यजु मतलब यज्ञ। तो यहाँ पर देखिए आर्यों का क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, या आर्यों के बारे में क्या बता रहे हैं यहाँ पर, आर्यों का धार्मिक जीवन कैसे था इसके बारे में उसका उल्लेख किया गया, ठीक है। तो आर्यों का जो धार्मिक जीवन कैसे था इसके बारे में पूरा उल्लेख किया गया। और उसके अलावा यहाँ पर यज्ञ में कर्मकांडों का, कर्मकांड मतलब समझ रहे हो ना, क्या कर्मकांड होगा, कर्मकांड मतलब मनुष्यों के जैसे अलग अलग संस्कार होती हैं, सब तो कर्मकांड कहलाता है। जन्म हुआ तो जन्म में क्या होना चाहिए संस्कार, मृत्यु के टाइम में क्या संस्कार, बड़े हो गए तो क्या संस्कार, है ना। तो आप लोग जो ये 16 महाजनपद के टाइम में जो पढ़ेंगे ना, 16 महाजनपद के टाइम में यहाँ पर कर्मकांडों के भी, फिर विवाहों के बारे में अलग अलग उल्लेख किया गया, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, है ना, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, अपहरण विवाह, और क्या बोलेंगे ब्रह्म विवाह, ये सब विवाहों का अलग अलग उल्लेख किया गया है, ठीक है। और अंतिम वेद है जिसको कहते हैं अर्थर्वेद, ये अंतिम वेद या फिर नवीन वेद माना जाता है, अर्थर्वेद। तो अर्थर्वेद जो है, इसको जो पहले बार जो पढ़ा उसको ब्रह्मा कहा या ब्रह्मा कहा गया है, देखिए किसी में ब्रह्मा या ब्रह्मा शब्द से उल्लेख किया गया, ध्यान रखिएगा। अब अर्थर्वेद मतलब यहाँ पर जिसके बारे में उल्लेख है वो है जादू, टोना, ताबीज, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, मतलब सब इसी में सिद्धि, पूरा इसी में। आप जितने भी तंत्र मंत्र विद्या के बारे में वो सब यजुर्वेद में उसका उल्लेख किया गया है,
तंत्र मंत्र विद्या जो है यजुर्वेद में देखो वहां पर जादू टोना सब होता था। हाँ तो अर्थार्वेद में क्या होता है? यजुर्वेद, सॉरी वो गलती से कर गया। अर्थार्वेद में ही जादू टोने ताबीज भूत प्रेत जिसके बारे में बात करें है ना, तो इसमें पूरा इसको उल्लेख किया गया है। अब यहाँ पर देखिए मतलब उस समय ये चीज ये तो क्लियर था क्या कि जादू टोने हुआ करता था, तो उस समय दवा भी होता हो, इसलिए औषधियों को भी उल्लेख किया गया इसमें अर्थार्वेद। अर्थार्वेद को जो पहली बार पढ़ा उसको पुरोहित को ब्रह्मा कहा गया है। अर्थार्वेद अनार्य द्वारा रचित माना गया है, इसको आर्य नहीं अनार्य द्वारा। उसके अलावा इसमें सभा और समिति नामक 2 प्रजापति की पुत्रियां माना जाता है। सभा और समिति, जिसमें ऋग्वेद में हम लोग सभा और समिति संस्था पढ़ेंगे, है यहाँ पर आपको पता है वैदिक काल सॉरी वैदिक काल जब पढ़ेंगे तो वैदिक काल के अंतर्गत हम उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल दोनों अलग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सभा और समिति 2 संस्था रहेगा, जिसमें राजा का चयन कैसे करना है, संचालन कैसे करना है ना, उसके बारे में उसका उल्लेख है। ये भी पूछा गया है, याद रखिए वैदिक काल में सबसे प्राचीन समिति सभा और समिति को माना जाता है, सबसे प्राचीन, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है शुरुआती दौर में वैदिक काल को ही माना था। और ये दोसराग युद्ध जो हुआ ना, कई अलग अलग किताबें अलग अलग दिया, लेकिन मैं जिस किताब में पढ़ा वो 1500 ईसा पूर्व माना गया है इसको। दसराग युद्ध कब लड़ा गया तो 1500 ईसा पूर्व में लड़ा गया, क्योंकि भाई वैदिक काल के समय भी क्या था, वैदिक काल का 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व माना गया। तो वैदिक काल में पहले बार जो युद्ध हुआ या फिर कोई पहले बार अगर कोई युद्ध हुआ है भारत के इतिहासों में तो पहला इसी का नाम होता है। जैसे कौरव पांडव युद्ध, तो कई की किताबों में अलग अलग है, लेकिन 950 ईसा पूर्व उसको माना जाता है। लेकिन क्या माना जाता है 950 ईसा पूर्व में कौरव और पांडव के बीच जो युद्ध हुआ, जिसको क्या कहते हैं महाभारत का युद्ध, ठीक है। उसके अलावा क्या बात कर रहे थे, अर्थार्वेद, ये 4 वेद के बारे में, ठीक है। तो ये हो गए 4 वेद, और 4 वेदों के बाद अब हम लोग मुख्य रूप से जो देखेंगे वही आपका सबसे पहले वैदिक के बाद ब्राह्मण ग्रंथ साहित्य। अब ब्राह्मण ग्रंथ साहित्य मतलब होता क्या है, तो ब्राह्मण साहित्य मतलब होगा कि ब्राह्मण ग्रंथ में यहाँ पर यज्ञ पूजा पाठ उसके विधि विधान और कर्मकांड के बारे में उसका उल्लेख किया गया है, जो 4 वेदों में भी इसका उल्लेख हुआ है, ठीक है। अब ब्राह्मण साहित्य के अंदर हम पहले ब्राह्मण ग्रंथ देखेंगे। यह ब्राह्मण ग्रंथ या भाई ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत कहते हैं यज्ञ और कर्मकांडों के विधानों और इसकी क्रियाओं को भलीभांति समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई। प्रत्येक वेद में अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, प्रत्येक वेद की भी अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। पहला ऋग्वेद, ऋग्वेद के ऐतरेय या कौशिकी। दूसरा यजुर्वेद में शुक्ल और कृष्ण दोनों अलग अलग माने गए, शुक्ल यजुर् में सतपथ और यजुर् में आपका तैतरीय। उसी तरह सामवेद में आपका पंचवसिक, षडवसिक, जैमिनी और तांडव, ये आपका क्या है आपका ब्राह्मण साहित्य है। और अर्थार्वेद में गोपद। तो ध्यान रखिएगा, मैं आपको जो बता ब्राह्मण ग्रंथ में वेदों की भी क्या है आपका अपना अपना साहित्य है, जो ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत पढ़ना है आपको। उसके अलावा एक होता है अरण्यक। अरण्यक का मतलब क्या होता है, मनुष्य जो जंगली जीवन जीता था, तो जंगली जीवन कैसे जीता, तो वहां पर जंगली जीवन में मनुष्यों के जंगली जीवन का वर्णन होता है, दार्शनिक और रहस्यमय जीवन का भी वर्णन होता है। उसके साथ साथ ब्राह्मणों का इसको अंतिम भाग भी माना गया है, मतलब ब्राह्मणों का अंतिम भाग में 6वां भाग में माना गया, मतलब ब्राह्मण कुल संख्या इनका 6 माना गया। ब्राह्मण ग्रंथ कितने माना गया, 6। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे उपनिषद के बारे में। वेदांग। चलिए वेदांग, तो वेदांग कितने होते हैं, तो वेदांग भी 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6। तो वेदांग वेदांग को 6 माना गया है। तो वेदांग में 6 में क्या क्या होता है, सबसे पहले शिक्षा, वेदांग 6 शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, और उसके अलावा 2 और है आपका ज्योतिष और निरुक्त। ज्योतिष निरुक्त, ये 6 इसमें क्या है आपका वेदांग कुल कितने हैं, तो 6 ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा पुराण की बात करेंगे, पुराण कितने हैं, 18। कितने पुराण है, 18। सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है किसको, मत्स्य पुराण को माना जाता है। कहते हैं इसकी रचना किसने किया, तो लोमहर्षि ऋषि ने और उसका पुत्र उग्रसवा, ये दोनों मिलकर इसकी रचना किया पुराणों का। और रचना काल 400 पूर्व से लेकर, मतलब ये 400 पूर्व से माना जाएगा इसका रचना काल किसका, पुराणों का। अब मत्स्य पुराण में ही देखिए यहाँ पर
ये मत्स्य पुराण है, ठीक। तो मत्स्य पुराण में किस राजवंश के बारे में उल्लेख किया गया, ध्यान रखिएगा। सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है मत्स्य पुराण को ही। और मत्स्य पुराण में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है, तो आंध्र सातवाहन। किसमें आपका आंध्र सातवाहन। दूसरा आपका वायु पुराण है ना। तो वायु पुराण में आपको याद रखना है किसके बारे में जानकारी मिलता है, तो वायु पुराण में आपका गुप्त राजाओं के बारे में। उसी तरह से आपको विष्णु पुराण मौर्य राजवंशों के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। मत्स्य में आंध्र सातवाहन, वायु में आपका गुप्त, विष्णु में आपको मौर्य वंश, ठीक है। पुराणों को ही पांचवा वेद माना गया है, ध्यान रखिएगा। तो पुराणों को ही क्या माना गया, पांचवा पंचम वेद, ठीक है, पुराण को। तो 18 पुराणों के बारे में उल्लेख है, जिसमें मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन माना गया है, याद रखिएगा। जो जिसमें आंध्र सातवाहन राजाओं के बारे में उल्लेख किया है, वायु पुराण में आपको गुप्त में, विष्णु में आपका मौर्य राजवंश के बारे में उल्लेख किया है, ठीक। महाकाव्य हमारे यहाँ दो है, एक रामायण और दूसरा महाभारत। एक है रामायण, रामायण का रचना किसने किया, वाल्मीकि जी। और दूसरा है आपका महाभारत। कहते हैं कि रामायण की रचना द्वितीय काल से शुरुआत हुई। और इसकी रचना कितने की, तो वाल्मीकि जी ने। इसमें लगभग 24,000 श्लोक है। कितने श्लोक है, 24,000। और इसमें 1 लाख लगभग श्लोक है किसमें, महाभारत में, जिसको किसने लिखा, वेदव्यास ने, ठीक है। इनकी अंतिम संकलन 5वीं गुप्त राजवंशों के टाइम में अंतिम संकलन हुआ है किसका, रामायण और महाभारत, दोनों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा उपनिषद के बारे में बात करें तो कुल उपनिषद है कितना, 108, ठीक है। उपनिषद 4 उपनिषद नहीं, सॉरी 4 उपवेद हैं, उपनिषद में बोल दिया था, उपवेद नहीं लिखा ना। उपनिषद कितने हैं, 108। तो उसमें 2-3 उपनिषदों को आपको याद रखें। एक है जम्बालो, ठीक है, छंदोग्य उपनिषद। तो जम्बालो उपनिषद में किसके बारे में उल्लेख होता है, किसके बारे में, तो हमारे यहाँ याद होगा 4 आश्रमों के बारे में उल्लेख होता है, तो जम्बालो उपनिषद में, ठीक है। छंदोग्य उपनिषद में क्या है, पुनर्जन्म के बारे में उल्लेख किया गया है। तो जम्बालो में क्या बताया, 4 आश्रम। और जम्बालो में आपका, सॉरी छंदोग्य में आपका पुनर्जन्म, ठीक है। ये दोनों को अच्छे से याद रखिएगा, कभी कभी इससे भी प्रश्न पूछा गया है। उसके अलावा मुंडको उपनिषद को आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि मुंडको उपनिषद से क्या पूछा गया है, तो मुंडको उपनिषद क्या है, भारत का आदर्श वाक्य, भारत का आदर्श वाक्य है। तो मुंडको उपनिषद से क्या लिया गया है, भारत का आदर्श वाक्य लिया गया है, ध्यान रखिएगा। और छंदोग्य उपनिषद में क्या होता है आपको, पुनर्जन्म के बारे में। और जम्बालो उपनिषद में 4 आश्रम के बारे में, ठीक है। तो 4 आश्रम में, जम्बालो में, छंदोग्य में आपका पुनर्जन्म के बारे में, और मुंडको उपनिषद में आपको भारत का आदर्श, ठीक है। तो ये था आपका क्या, उपनिषद। उपनिषद के अलावा दर्शन के बारे में बात करें। देखिए दर्शन कितने होते हैं, तो दर्शन हमारे यहाँ 7 होते हैं। कितने दर्शन होते हैं, 7। तो सबसे पहले बात करेंगे सांख्य दर्शन। इसका प्रतिपादक किसने किया, कपिल मुनि ने, नाम सुने ना, कपिल मुनि। न्याय दर्शन, इसका प्रतिपादन किसने किया, तो आपको याद रखना है गौतम जी ने, गौतम ऋषि ने। उसके अलावा वैज्ञानिक दर्शन, इसका स्थापना किसने किया, कड़द ने, कड़द या कड़द, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। योग आप अच्छे से जानते हो, पतंजलि। और उसी तरह से आपका हो जाएगा क्या, एक होता है पूर्व मीमांसा, और एक है आपका उत्तर मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा किनका है, तो ध्यान रखिएगा जैमिनी जी का, इन्होंने इसकी रचना की। और उत्तर मीमांसा किसने, तो बादरायण ने।
और एक है इसका, एक चारवाक दर्शन को भी माना जाता है, इसको चारवाक नहीं लिखा है ना। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, इनसे प्रश्न आता है, सही जोड़े सम्मिलित करके पूछा जाता है। तो दर्शनों की संख्या मुख्य रूप से हम लोग 6 ही मानते हैं, लेकिन आधुनिक बाद में इसको चारवाक को और जोड़ दिया गया है, इसलिए 7 कहा जाता है इसको, क्योंकि प्राचीन में 6 ही था। सांख्य दर्शन कपिल मुनि, न्याय का आपका गौतम ऋषि, वैशेषिक का कणद, योग का आपका पतंजलि, पूर्व मीमांसा का जैमिनी और उत्तर मीमांसा का वादरायण। ये क्या है आपका दर्शन है, जिनकी संख्या 7 मानी गई है, ध्यान रखिएगा। फिर उसके अलावा मैं आपको उपवेद यहाँ पर बता दिया हूं, है ना। उपवेद तो उपवेद जो है कितने बताया था आपको, 4। ऋग्वेद का आयुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद, ये उनके उपवेद माना गया है, ठीक है। उसके अलावा एक है, मैं स्रोत लिखा हूं, इसी को सूत्र कहते हैं। सूत्र मतलब होता क्या है, समझिए। सूत्र 2 प्रकार का बताया गया है इसमें, सॉरी 4 प्रकार का। एक है कल्प सूत्र, दूसरा है आपका स्रोत सूत्र, तीसरा है आपका गृह सूत्र, और चौथा है आपका धर्म सूत्र। अब नाम से पता चल रहा है किसमें क्या कार्य हो, किसके बारे में क्या उल्लेख है। कल्प सूत्र में किसके बारे में उल्लेख है, तो कल्प में कर्मकांड और रीति रिवाज, कर्मकांड और रीति रिवाज। स्रोत सूत्र में किसके बारे में उल्लेख किया गया है, तो यहाँ पर यज्ञ और महायज्ञ के बारे में उल्लेख किया गया है। गृह सूत्र में, अब गृह नाम से पता चला मतलब गृह संस्कार के बारे में है। और धर्म सूत्र मतलब हो जाएगा कि आपका धर्म संबंधी, या कह सकते हैं धर्म या विधि, ठीक है। ये सूत्र है, कितने सूत्र को उल्लेख किया गया, 4। कल्प में आपका कर्मकांड और रीति रिवाज, सूत्र में चौथे में आपको स्रोत सूत्र में आपको याद रखना महायज्ञ, यज्ञ के बारे में, गृह सूत्र में गृह संस्कार के बारे में, और आपका धर्म सूत्र में आपको याद रखना किसके बारे में, धर्म के बारे में, ठीक है। तो ये था लगभग हमारे यहाँ क्या 4 सूत्र। फिर उसके अलावा आपको जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में उल्लेख किया है। तो ब्राह्मण ग्रंथ साहित्य के अंतर्गत अरण्यक, वेदांग, उपनिषद, पुराण, महाकाव्य, दर्शन, ठीक है। स्रोत, छंद नहीं, सॉरी छंद नहीं, सॉरी वेदांग है, छंद का उल्लेख नहीं है। छंद क्योंकि छंद में आपको बताया था वेदांग का एक हिस्सा है, ठीक है। छंद जो है वेदांग का क्या एक हिस्सा है। वेदांग आपको बताया कितना वेदांग बताया, 6 वेदांग बताया, मिटा दी इसको, ठीक है। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इनके भी बारे में जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, देखिए। तो जैन धर्म के बारे में जानकारी हमको आगम साहित्य से मिलता है। किससे मिलता है, बौद्ध धर्म के बारे में हमको 3 इनकी विशेष जानकारी है, लेकिन उसके अलावा हम लोग जानेंगे इसकी बौद्ध धर्म संबंधित जो साहित्य है उसको पिटक साहित्य कहते हैं। क्या कहते हैं, पिटक साहित्य। आप पिटक साहित्य के अंतर्गत ध्यान रखिएगा, इनकी संख्या 3 है, जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और एक है आपका अभिधम पिटक। तो सुत्त, विनय, अभिधम, ये 3 पिटक जो है किससे संबंधित, ध्यान रखिएगा, पिटक साहित्य। तो बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, पिटक साहित्य से, जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम। और जैन धर्म के बारे में जानकारी कहाँ से मिलता है हमको, आगम से। और अलग अलग राजवंशों के बारे में जब देखेंगे तो और देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्या किसके बारे में बताया आपको मैं, धार्मिक ग्रंथ साहित्य के अंतर्गत वैदिक साहित्य बताया, ब्राह्मण ग्रंथ में आपको पूरा अरण्यक, वेदांत, उपनिषद, पुराण, महाकाव्य, दर्शन, ठीक है। उसके बाद स्रोत, ये इतना सब आपको बता दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं लौकिक साहित्य, ठीक। तो चलिए लौकिक साहित्य कल देखेंगे, ठीक है।